अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोमो रिव्यूज़ चैनल। नाजरीन, हम बुरहान को सिपाहियों समेत घात लगाए बंदरगाह में देखते हैं, जहां बाज़दीनी सिपाही सामान उतार रहे होते हैं और उसी लम्हे ओक्टावियस सिपाही के साथ पहुंचता है। चिराग घर का मुंतजिम बताता है कि फ्लावियस इसका भाई है। खलील कहता है कि तैयारी भी मुकम्मल है, ऐसा लगता है कि जहाज पहुंचने ही वाला है। उधर ओक्टावियस चिराग का मुंतजिर होता है कि ओरहान अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर देता है। ओक्टावियस जैसे ही तुर्कियों को देखता है और हमला कर देता है और ओरहान उन्हें बहुत जल्द मुंह के बल गिरा देते हैं। उधर बाज़दीनी सिपाही कट मर रहे होते हैं। ओक्टावियस आखिरी कोशिश करने ही लगता है। ओरहान अपनी तलवार उसके आर पार घुसा देते हैं। वो आखिरी सांसों में कहता है कि उनके पास बुरहान का आखिरी खजाना यानी बुरहान है और मालूमात हासिल करते ही उसे मार डालेंगे। बुरहान तलवार निकालते ही उसको जमीन पर पटक देते हैं और खलील से कहते हैं कि सब सिपाही बाज़दीनी लिबास पहन लें और बुरहान जिंदा है इसकी खबर बाबा के अलावा और किसी को न हो, और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ते हैं। नीलोफर खेमे में वापस पहुंचती हैं तो मलहून खातून कहती हैं कि उन्होंने नीलोफर को जाने से मना किया था। कहती हैं कि मलहून इनकी जगह होती तो वो भी ऐसे ही करती। मलहून गुस्से से जवाब देती हैं, दोनों का कोई मुआवजा नहीं। नीलोफर के अंदर अभी भी रूमी आग जल रही है और पलट जाती हैं। ओरहान कबीले में लौटते हैं तो सब उन्हें सलाम कहते हैं और उनके साथ आए सिपाही अपने घर वालों से मिलने लगते हैं। तरबियत गाह में कासिम और सुलेमान को महारत से घोड़े दुराते देखकर आयकुत खुश हो रहा होता है। आयकुत के कहने पर वो फर्माबरदारी से घोड़े को चारा डालते हैं और रोहान की आवाज़ सुनकर उससे लपट जाते हैं। कासिम पूछता है, क्या हम जंग हारे हैं? और रोहान समझाते हैं कि आज हम जंग हारे हैं लेकिन कल जरूर जीतेंगे। बाप बेटे तलवारबाजी करने लगते हैं और वो दोनों अपने बाबा को गिरा देते हैं और उन दोनों की खुशी देखने के काबिल होती है। उसके बाद रोहान दोनों से घोड़ों की जगह साफ करने को कहते हैं और उसके बाद नीलोफर से बात करने लगते हैं, जो बताती हैं शहंशाह के साथ ना आने पर कबीले में अफवाहें फैल चुकी हैं। हलीमा भी कबीले में दाखिल होती हैं और इसके पीछे तुकसुन उनको देखकर हैरान रह जाता है। ये तो उस्मान बेग की बेटी हैं। खान बैठक में दाखिल होते हैं तो चरगोते खुशामदीद कहते उनके गले लग जाता है। बुरहान उस्मान बेग के कमरे में जाने लगते हैं। चरगोते उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि उस्मान बेग अभी आराम कर रहे हैं। वो उनके इसरार पर भी उन्हें अंदर नहीं जाने देते, जबकि उस्मान बेग अंदर से सब सुन रहे होते हैं। मलहून बुरहान की आवाज़ सुनकर बाहर आती हैं और मलहून उनको गले लगा लेती हैं। दूसरे कमरे में ओरहान माँ से पूछते हैं कि वो बाबा से क्यों नहीं मिल सकते, तो वो उन्हें टाल देती हैं। अगले मंजर में बाहर लोगों का हुजूम होता है और अंदर चरगा शुरू होता है। उस्मान बे ओरहान से 9 साला मुहासरे के बाद भी नाकाम होने की वजह पूछते हैं तो वो जवाब देते हैं कि उर्सा के करीब इर्द गिर्द इलाके फतह करके उसे कमजोर करने की कोशिश की और उसके बाद हमला किया, लेकिन नाकामी उनके मुकद्दर में थी। शहंशाह कहते हैं, ऐसा ना होता कि सरदारों पे भरोसा किया होता। बुरहान कहते हैं कि उन्होंने सरदारों पर भरोसा भी किया, उन्हीं में से एक ने धोखा दिया। अलाउद्दीन कहते हैं कि बुरहान जासूसी की वजह से अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। आयूजी कहता है कि उन्होंने पुरसा में अपना कदम रखते ही दर्जनों जानें गंवा दी। शहंशाह कहते हैं कि ओरहान ने बुरहान जैसे कीमती शख्स को भी गंवा दिया। उस्मान बे कहते हैं कि शोहदा की कीमत फतह है और जब शहंशाह से उसकी राय मांगते हैं तो वो कहते हैं कि कमांडर को तब्दील किया जाए। जरगूते और एक शख्स कहता है कि नदी को अबूर करते हुए घोड़े नहीं बदले जा सकते। अलाउद्दीन कहते हैं कि बुरहान साहब ने उनकी राय नहीं पूछी थी, लेकिन उन्हें खुद बताना चाहिए था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।